नमस्कार, गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक भारतीय संविधान के दो प्रमुख संसदीय प्रणाली से है और उन दो संसदीय प्रणाली का नाम है शून्यकाल एवं प्रश्नकाल। शून्यकाल एवं प्रश्नकाल। सबसे पहले मैं शून्यकाल पे आता हूं। भोजनावकाश के तुरंत बाद संसद में ठीक 12 बजे दोपहर से लेके 1 बजे तक जो समय अंतराल होता है या जो समय का काल होता है, उस काल को हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं। और चूंकि यह भोजनावकाश के तुरंत बाद होता है, इसीलिए इस काल का नाम कौन काल दिया गया? शून्यकाल। शून्यकाल के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर कोई अनौपचारिक या पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, यानी उसी प्रश्न पर आधारित कोई दूसरा प्रश्न नहीं रखा जा सकता है। लेकिन शून्यकाल में पूछे गए प्रश्नों की पूर्व जानकारी 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष को देनी जरूरी होती है। लोकसभा अध्यक्ष उस प्रश्न को पूछने की इजाजत दे भी सकते हैं और इजाजत नहीं भी दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न से पूर्व 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेना आवश्यक है और लोकसभा अध्यक्ष बाध्य नहीं है, उसकी अनुमति दे भी सकते हैं और उसकी अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। तो प्रश्नकाल के अंतर्गत प्रश्नों की एक सीमित संख्या है और प्रश्नकाल के अंतर्गत 20 प्रश्न से किसी भी स्थिति में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं और किसी राज्य से संबंधित, एक ही राज्य से संबंधित 7 से अधिक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं और किसी भी सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए 3 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाता है। शून्यकाल के अंतर्गत पूछे गए जो प्रश्न होते हैं, वह प्रश्न प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित होते हैं। ऐसी घटनाएं जो जनहित में हो या उस घटनाओं का जनता पर बहुत घातक प्रभाव पड़ रहा हो या जनता की कल्याणार्थ हो, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न सदस्य द्वारा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उन संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा दिए जाते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत 1960 से हुई और इस प्रणाली पर तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जेबी मामलांकर, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार नाखुश होकर, खिन्न होकर यह कहा था कि यह समय की पूरी तरह बर्बादी है। दूसरे अध्यक्ष अयंगर साहब ने तो यहां तक कह दिया था शून्यकाल के बारे में कि यह जनता की पैसे की बर्बादी है और हुकुम सिंह ने कहा था कि यह एक बोझिल परंपरा की महान शुरुआत है। तो मैं शून्यकाल के बाद आता हूं ठीक किस काल पर? प्रश्नकाल पर। दूसरा टॉपिक है कि प्रश्नकाल क्या होता है। शून्यकाल ठीक से समझ गए हैं? शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। कितने शून्यकाल के दौरान पूछे गए किसी प्रश्न को दोबारा प्रश्न या पूरक अनौपचारिक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। प्रश्नों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 20। एक ही राज्य से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 7। और एक सदस्य को बोलने के लिए कितना मैक्सिमम समय दिया जाता है? 3 मिनट। और इस शून्यकाल की परंपरा कब से चालू हुई है? 1960 से चालू हुई है और इस परंपरा को एक बोझिल परंपरा की शुरुआत किया गया है या जनता की पैसे की बर्बादी कहा गया है। ठीक है। अब प्रश्नकाल जो होता है संसदीय प्रणाली का, जैसे ही संसद की बैठक स्टार्ट होती है, तो बैठक का सबसे जो पहला घंटा होता है, उस काल को हम कौन काल के नाम से जानते हैं? प्रश्नकाल को नाम के जानते हैं। और प्रश्नकाल का समय होता है संसद में 11 बजे से कितना बजे तक? 12 बजे तक। शून्यकाल का समय दिया हूं, भोजनावकाश के बाद 12 बजे से 1 बजे तक और इसका समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक। तो इस प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रश्नकाल के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देते हैं। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, अनौपचारिक प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो प्रश्नकाल की शुरुआत, संसद की शुरुआत शुरू होने के ठीक 11 बजे से कितने बजे तक होता है? 12 बजे तक। और इस काल को कौन काल के नाम से जाना जाता है? प्रश्नकाल से। देखो, शून्य काल और प्रश्नकाल के दौरान दोनों ही समय में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं, या वैसे मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिससे जनता की जो जनहित का प्रश्न होता है, जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला होता है, ऐसी मामला जिसमें किसी राज्य की या किसी राज्य की जनता पर उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, तो वैसे राष्ट्रीय हित के मुद्दे ही उठाए जाते हैं। लेकिन दोनों में सबसे मौलिक अंतर जो अगर पूछे तो मौलिक अंतर दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों में ही संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन दोनों में मौलिक अंतर यह है ना कि प्रश्न काल में पूछे गए प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन शून्य काल में पूछे गए प्रश्नों पर किसी प्रकार का कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। एक का समय काल होता है, शून्य काल का होता है 12 बजे से 1 बजे और प्रश्न काल का होता है 11 बजे से 12 बजे। अगले क्लास में बताऊं।